नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी वोलिनी स्प्रे के बारे में कि जो वोलिनी स्प्रे है वो किस में काम आता है, कितनी मात्रा में हम उसको काम में लेना चाहिए, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स होता है कि मतलब किस किस ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम वोलिनी स्प्रे को काम में नहीं ले सकते, और हम वोलिनी स्प्रे को लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। जो वोलिनी स्प्रे है ये क्या होता है, एक दर्द निवारक मतलब पेन किलर का काम करता है। इसमें बहुत सारे स्प्रे आते हैं, जैसे डाइक्लोफिनेक हो गया, वोलिनी स्प्रे हो गया, या फिर मूव हो गई। तो ये क्या होता है, एक एनाल्जेसिक के काम करते हैं। तो जो हम जानते हैं कि वोलिनी स्प्रे एक काफ़ी प्राचीनतम नाम है जिसको लोग लगभग सब जानते होंगे। तो आज हम जानते हैं कि वोलिनी स्प्रे का क्या काम होता है। वोलिनी स्प्रे का जो मेन काम बता दिया मैंने कि एनाल्जेसिक का मतलब दर्द कहीं भी हो रहा हो उसमें हम वोलिनी स्प्रे को काम में लेते हैं। मेनली जैसे कि लोअर बैक पेन हो गया, मतलब कमर के नीचे पेन हो रहा हो, या हमारे जॉइंट में पेन हो रहा हो, या फिर हमारे कहीं खिंचावट आ गई हो, या फिर जैसे टेंडन्स के अंदर कहीं से टूट गया हो, या फिर उसमें दर्द हो रहा हो, या फिर जैसे गर्दन के नीचे दर्द हो रहा हो। तो इसमें क्या होता है, वोलिनी स्प्रे को काम में लेते हैं। इसके अंदर कैसे क्या क्या कंपोजिशन होता है, मतलब कैसे काम करता है। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन की बात करें तो डाइक्लोफिनेक 1.16% होता है, प्लस लाइनसीड ऑयल होता है। ये क्या होता है, जैसे अलसी का जो तेल होता है। साथ ही साथ में जो मेंटोल होता है 5%, और मिथाइल सैलिसिलेट होता है 10%। ये चारों का कॉम्बिनेशन मिला करके वोलिनी स्प्रे बनाता है। इन चारों का कॉम्बिनेशन मिलने के कारण क्या करता है कि ये सारे जो साइक्लोऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे उस पर्टिकुलर साइट पे जो पेन होता है, मतलब जो दर्द हो रहा है, जो सूजन आ रही है, उसको क्या कर देता है, उस जगह को शून्य करने का काम कर देता है, जिससे वहाँ पे पेन भी कम हो जाएगा और जो वहाँ पे जो सूजन आ रही थी वो भी कम हो जाएगी। अब मेनली इसके क्या क्या काम आते हैं, तो जैसे कि एक तो क्या होता है कि कितना भी जोर से पेन हो रहा हो वहाँ पे इंस्टेंट जो रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मसल्स पेन हो रहा हो, मतलब हमारे कहीं मसल्स में लग गई हो उसकी वजह से पेन हो रहा हो, या फिर कहीं खिंचावट आ गई हो, या हमारे जैसे जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर सूजन या दर्द हो रहा हो, तो उसके अंदर हम वोलिनी स्प्रे को काम में लेते हैं। जैसे मेनली काम करता है ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर पे। जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के अंदर जैसे कि हमारे जो मसल्स में खिंचावट आ गई हो, या जो टेंडन है वो रप्चर हो गया हो, या फिर जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में सूजन आ रखी हो, या फिर जैसे कि कहीं चोट लगने से वहाँ पे नीला नीला पड़ गया हो उसके अंदर, उसमें जो पेन होता है उसके अंदर, या फिर कहीं भी चोट लगने के कारण बाद में जो पेन होता है, या फिर जैसे कमर के नीचे जो पेन होता है उसमें हम वोलिनी स्प्रे को काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जैसे और चीज़ों में देखें हम मस्कुलोस्केलेटन के अंदर, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती है तो उसकी वजह से भी वहाँ पे क्या होता है, जॉइंट में पेन होने लग जाता है। या जैसे फ्रैक्चर हो गया हो तो ऊपर से जैसे मसल्स की कवरिंग होती है तो और अंदर से टूट रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें आराम के लिए भी हम वोलिनी स्प्रे को स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि वहाँ पे स्किन का डिस्कलरेशन हो गया, मतलब स्किन नीचे से, चमड़ी के नीचे से नीली नीली पड़ गई हो किसी चोट की वजह से, जैसे कोई बॉल आके हमारी बॉडी पे लग जाती है तो उससे वहाँ पे क्या होता है, नीला नीला हो जाता है। तो उस जगह पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस पेन में रिलीफ के लिए हम क्या होता है, वोलिनी जो स्प्रे होता है उसको पर्टिकुलर साइट पे हम क्या करते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं, उसको छिड़क देते हैं। अब दूसरी चीज़ें जैसे कि बोन की बात करें तो जैसे कि बोन में चोट लग गई हो, या हमारे जॉइंट्स के अंदर, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो दो जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनके बीच कार्टिलेज होती है, तो अगर उनके अंदर क्या होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो कम हो जाता है, तो उनसे क्या होता है, दोनों कार्टिलेज में रब होने लग जाती है, जिससे वहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है और सूजन आ जाती है। या फिर जैसे हमारा टेंडन है, टेंडन रप्चर हो गया हो या टूट गया हो उसके अंदर, या फिर मसल्स में बता दिया मैंने आपको, या लिगामेंट कोई भी टियर हो गया हो या उनमें खिंचावट आ जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो वहाँ पे तुरंत आराम के लिए हम वोलिनी स्प्रे को स्प्रे कर सकते हैं। अब इसको जो हम कैसे काम में ले सकते हैं, इसको कैसे यूज में लेना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली ये चीज़ होती है कि जो 14 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उसमें हमें वोलिनी स्प्रे को काम में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में इसको हम क्या करते हैं, केवल एक्सटर्नल यूज के लिए काम में ले सकते हैं, और ये क्रीम के रूप में भी अवेलेबल होता है, ऑइंटमेंट के रूप में भी अवेलेबल होता है, और जेल के रूप में भी होता है, और स्प्रे के रूप में भी होता है।
अब इसको लगाने का जो तरीका क्या होता है कि हमें इसे 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए, जहाँ जिस बॉडी के पार्ट पे लगाना है उस बॉडी पार्ट से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ रख करके हम उसको ऊपर से स्प्रे कर देते हैं। वो भी पहले हमें क्या करना चाहिए, दिन में 3 से 4 बार स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, उस वाले पार्ट को पहले नॉर्मल पानी से क्लीन कर देते हैं, साथ में उसको ड्राई कर देते हैं। उससे पहले हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए और स्प्रे करने के बाद में भी हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे अगर उससे एलर्जी है स्प्रे से तो वहाँ पे खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, वहाँ पे जलन हो सकती है, वो ज़्यादा वो रेड रेड कलर के चकते बन सकते हैं जिस जगह पे हमने छिड़का है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होने से चारों क्या होता है, दांत जैसे खुजता चकते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि हमें कौन सा मतलब ये स्प्रे हमें कौन कौन सी डिजीज़ में काम में नहीं ले सकते, तो जहाँ पे अगर हमें कट लग गया हो या मतलब घाव बना हुआ हो या जल गई हो स्किन, या फिर वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन होने से वहाँ पे से रस्सी या पस आ रही हो, या इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, या उसके अंदर पस फॉर्मेशन भरी हुई हो, या फिर वहाँ पे क्या होता है कि रेसेज हो रहे हो, इस वजह से अगर वहाँ पे क्या होता है कभी कभी जो वॉलिन स्प्रे वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी किसी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे रेड रेड कलर के चकते बन जाते हैं क्योंकि हमारी स्किन हाइपर सेंसिटिव होती है। तो इस वजह से हमें ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि जहाँ भी कट लग गया हो या बुंड बन गया हो या घाव बना हुआ हो या स्किन वहाँ से हट गई हो उसकी वजह से, या जलन की वजह वहाँ पे किसी जल गए हो, जलने से क्या होता है हमारी ऊपर की स्किन हट जाती है, या कभी कभी चोट लगने से भी हमें क्या होता है ऊपर की स्किन होती है वो हट जाती है, तो उसके अंदर वॉलिन स्प्रे को काम में नहीं लेना चाहिए। या जिसने अभी हार्ट की सर्जरी करवाई हो उसके अंदर, या जैसे ब्रेस्ट फीडिंग या जो प्रेगनेंसी जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उसके अंदर हमें वॉलिन स्प्रे को काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है वहाँ के बेबी को अफेक्ट करता है। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।